हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे, जो कि शुरू होता है एल्केन से। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको और बेहतर रिजल्ट तब देगा जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसमें जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग शुरू कर रहे हैं एल्केन्स से। अब ये एल्केन्स होता क्या है? एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्केन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपलेस्ट क्लास होता है। इसको बहुत हम एकदम सिंपल वे में आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। सो एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। क्या का बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का बना होता है। एंड दीज कंपाउंड्स कंटेन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये दो टाइप्स के बॉन्ड से होते हैं। क्या क्या होता है हमारा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज कार्बन कार्बन। और ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं किस चीज का बना होता है? कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। ठीक है, और ये कैसा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इसका जनरल फार्मूला जो कि अभी हम लोग यूज करेंगे समझने के लिए, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा? CnH2n+2। इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है? CnH2n+2। और n यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे। तो ये फार्मूला याद रखना है, CnH2n+2। अब यहां पे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एन। एन हमारा क्या है? जो अभी हम बताएं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारा है। यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड। थर्ड वन इज यहां हम लोग लिखने वाले हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो n यहां जो भी वैल्यू हम लेंगे वो n क्या होगा? कार्बन का वैल्यू होगा। और फॉर्मूला हमारा क्या था? CnH2n+2। तो अगर n का वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है, n का वैल्यू अगर हम 1 लिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बहुत बेसिक चीज है, इसको ध्यान हमको देना होगा। मीथेन। ठीक है, तो CnH2n में अगर हम डालते हैं तो C, n का वैल्यू हम क्या लिए हैं? 1, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं। फिर H, 2n+2, तो 2 1 2 + 2 4, CH4। तो यहां पे n का वैल्यू 1 लिए तो हमारा मीथेन बना, और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ये देखना है, क्योंकि ये अभी सिंगल है इसलिए CH4। नाउ अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं, तो अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? C2 और H का 2n मींस 2 2 4 + 2 6, C2H6 बन जाएगा। तो 1 लिए तो क्या कंपाउंड बना था? मीथेन। 2 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? इथेन। ठीक है, तो 1 लिए तो मीथेन CH4, 2 लिए तो क्या बना? C2H6, और हमारा क्या बना कंपाउंड? इथेन। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? CH3 CH3। ठीक है, CH3
CH3। क्यों? क्योंकि हमारा C का वैल्यू कितना है 2, तो C प्लस C 2C हो जाएगा, H3 प्लस H3 H6 हो जाएगा। अब अगर N का वैल्यू हम 3 लेते हैं, फिर से बता रहे N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अगर हम C का वैल्यू 3 लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा C3H2N मींस 2 3 6 प्लस 2 8 C3H8। तो 1 लिए तो मीथेन बना, 2 लिए तो इथेन बना, 3 हम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रोपेन। जब कार्बन का कितना है वैल्यू 3, तो हमारा क्या बन रहा है C3H8, और ये क्या बना कंपाउंड प्रोपेन, और स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन का क्या हो जाएगा C3H8 हमारे पास है, तो CH3, ठीक है CH3, क्योंकि C का वैल्यू 3 है, H हमारा कितना है 8 है, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जब हम ऐड करें लास्ट में तो C हमारा 3 है और H का वैल्यू 8 है, तो CH3 CH2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया CH3, C इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन का वैल्यू हम 3 लिए तो क्या बना प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8, और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच करना चाहिए, इसका वैल्यू अलग नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है ना। अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो n का वैल्यू 4 लिए तो यहां क्या हो जाएगा C4H, 2 4 जा 8 प्लस 2 10, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n प्लस 2। तो अब ये हो गया। अब जब वैल्यू हमारा 4 आया है तो 4 वैल्यू आने से हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। जब कार्बन का वैल्यू 4 है तो फॉर्मूला क्या बना C4H10, और वो कंपाउंड क्या बना ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे ये सब हम लिख रहे हैं वैसे ही ब्यूटेन का भी हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ C हमारा 4 है, ये ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2, C कितना है 4, अभी मेरे पास कितना हो गया है 2, H कितना हो गया है 5, तो ऑलमोस्ट हाफ हम लोग कर चुके हैं, अब हमको हाफ और करना है, तो CH2 CH3, तो C4 हो गया, H3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, H10 हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ रहा है। अब अगर हम 5 ले लेते हैं तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा C5H का 2 5 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो जब हम 5 ले लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन बनेगा। अब फिर वही चीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि C का वैल्यू 5 आना चाहिए और H का वैल्यू 12 आना चाहिए। तो इस जगह पे C का वैल्यू अगर हमको 5 लाना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर उसी तरह बिगिन करेंगे CH3, मतलब C हमारा 1 आ गया, H3 आ गया, टोटल C कितना आना चाहिए 5 और H कितना आना चाहिए 12। तो CH3 CH2 काउंट करते जाना है कि कितना हमारा हो रहा है, CH2 CH2 CH3, तो C प्लस 1C 2C 3C 4C 5C, C5H 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12, तो ये हमारा निकल गया। तो n का वैल्यू अगर हम लोग कहां तक लिए 5 तक लिए हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां हम लोग n का वैल्यू लेते हैं 6, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6H 2 6 12 प्लस 2 14, ठीक है। तो n का वैल्यू 6 लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या बना C6H14। अब यहां पे हमारा 6 लिए तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा हेक्सेन, ठीक है। पहले हम लोग 5 तक का देखे थे, अब 6 से देख रहे हैं। तो 6 अगर हम n का वैल्यू लिए, दैट इज कार्बन का वैल्यू अगर हम 6 लिए तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बना, कंपाउंड क्या बना हेक्सेन। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे
CH3 CH2। फिर वही चीज है कि हमको ये ध्यान रखना है कि ये कहां तक जा रहा है। CH2 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 CH3। तो C प्लस 2 3 4 5 6 एंड H 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 3 14, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन एटम जब हमारा 6 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला ये, कंपाउंड क्या बना हेक्सेन, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 7 तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा C7H16, क्योंकि 2 7 या 14 प्लस 2 16। अब जब 7 हम लिए तो हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड हेप्टेन। ठीक है, जब 6 लिए तो हेक्सेन बना, जब 7 लिए तो हेप्टेन बना। अगेन C कितना आना चाहिए 7, H कितना आना चाहिए 16। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब ऑलमोस्ट हमको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या करना होता है। तो हम लोग हेप्टेन के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2, सेम चीज वही करना है। ऐसा लिखना है हमको कि हम काउंट करते जाए और हमारा वैल्यू वहां तक कितना आना चाहिए, C का वैल्यू 7 आना चाहिए और H का वैल्यू हमारा 16 आना चाहिए। ठीक है, तो CH2 CH2 CH2, तो C कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, एक और लिखना है CH, तो C 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड टू ब्रिंग H इक्वल्स टू 16 हमारे पास अभी H कितना है 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 और 3 16। तो ये हमारा हो गया। अब जब n का वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा ये C8H18, क्योंकि 2 8 या 16 प्लस 2 18, ये हमारा निकल जाएगा। अब जब हम 7 लिए तो हेप्टेन बना, 6 लिए तो हेक्सेन बना, 8 लेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, जैसा कि हम लोग देखते मैथ्स में पढ़े ऑक्टेन वगैरह, तो उस ढंग से ये भी हमारा क्या बनेगा ऑक्टेन। ठीक है, तो ये ऑक्टेन बन गया। ये यहां आ जा रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं CH3। ठीक है, अब ऑक्टेन में C का कितना आना चाहिए 8 और H का कितना आना चाहिए 18। तो हम लोग यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 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 CH2, तो H कितना हो गया 3 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 और CH3। तो C कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और H हमारा कितना हो गया 3 प्लस 2 5 7 9 11 13 3 से एक और भी लिखना है CH2 CH3। ठीक है, अब C हमारा कितना आना चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। H कितना आना चाहिए 18, 3 प्लस 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 एंड 3 18। ठीक है, अब जब n का वैल्यू हम लिए 9, ठीक है, तो यहां हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C9H, 9 2 18 प्लस 2 20। ठीक है, तो अब 8 लिए तो ऑक्टेन बना, 9 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 9 में हमारा क्या बनेगा नोनेन। ठीक है, NONANE। ठीक है, 9 लेने पे हमारा क्या बना नोनेन। ठीक है, उसी तरह 10 भी लेंगे। अब पहले यहां पे देख लेते हैं C9 का, तो हमारा हो जाएगा CH3। ठीक है, कितना लाना है 20, तो CH2 ठीक है, C का वैल्यू कितना चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड H 20, 3 plus 2 5 to 7 to 9 to 11 to 13 to 15 to 17 and 3 20। नेक्स्ट वन इज जब हम लेते हैं 10, तो जब 10 का वैल्यू लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा C10H22। ठीक है, C10H22,
और ये हमारा क्या बन जाएगा, डेकेन। ठीक है, अगेन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 ठीक है। सी का कितना रहना चाहिए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एच कितना आना चाहिए, 22, 3 + 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 15 17 19 एंड 3 22। तो ये हम लोग एल्केन ग्रुप का देख लिए कि एल्केन, जैसा कि हम लोग पढ़े, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करा दे रहे कि एल्केन हमारा क्या था, एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एल्केन्स क्या है, सिंपलेस्ट क्लास है। दूसरी चीज, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बना होता है, और किससे बना होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड कार्बन। और इसके जो हम लोग देख लिए हैं कि अगर N, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स जो हमारा होता है, तो उसमें हम लोग N का जो वैल्यू लेते हैं 1 से 10 तक, तो क्या हमारा कंपाउंड बनता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो पहले आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिए, समझिए। इसके अगले पार्ट में एल्केन्स के आगे से हम लोग फिर एल्कीन, एल्काइंस, ये सब को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप पूरा ध्यान लगा के इसको देखिए और समझिए। इसको देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको एल्केन ग्रुप समझने में कहीं से भी किसी तरह का दिक्कत होगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।